की संख्या में शिक्षक के पद खाली हैं हाई स्कूल में, लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली हैं प्रारंभिक स्कूलों में। सारे पंचायतों में हाई स्कूल सारे बिना शिक्षक चल रहे हैं, विद्यालय के शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। तो ये चटनी की तरह जो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 वैकेंसी निकाला जा रहा है, क्यों नहीं सारी वैकेंसी एक बार निकाली जा रही है, सारे क्वालिफाई का कल्याण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर से ही ये हो रहा है और सारा कंफ्यूजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्तर से हुआ है। अगर इसमें 2011, 2019 के मेरिट वाले, नॉन मेरिट वाले सबका हो जाए तो अच्छा है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि सबकी बहाली कर दें, लेकिन नोटिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। सारा कंफ्यूजन बिहार विद्यालय परीक्षा समितियों द्वारा उत्पन्न किया गया है। अभी भी मौका है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब्जेक्ट वाइज जितने लोग क्वालिफाई किए हैं सबका डाटा जारी करे। और कब बिहार बोर्ड ने गलत किया था, उस समय गलत किया था जब वो 12 मार्च को रिजल्ट जारी करते हैं, तब गलत था कि अभी गलत डाटा है। ये संजय जी जिस राठौर नाम के अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसे तो वो बरगला रहे हैं, कह सकते हैं कि फुसला रहे हैं कि तुम क्वालिफाई कर गए हो लेकिन मेरिट में नहीं हो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। आखिर इसका आधार क्या है, क्या समझ में आ रहा है? इसका आधार यही है कि जो कमेटी बनी थी, जो कमेटी ने लाइफ टाइम जो ये हम लोग को झुंझुना पकड़ाया है लाइफ टाइम वैलिडिटी का, उसी के आधार पर उन्होंने ये ऐसा आश्वासन दिया होगा कि आप फॉर्म भरने का अधिकारी हैं। चलिए फॉर्म भरेंगे लेकिन गारंटी नहीं कि आप शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं, लाइफ टाइम अभ्यर्थी रहेंगे इसकी गारंटी है, ऐसा अभ्यर्थियों को समझ में आ रहा है। और कल ही जब इस पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो लाइफ टाइम कूपन है उससे काम नहीं चलेगा, फुल रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी कि नौकरी देनी होगी अगर आपने कहा। और जो ये विज्ञापन की कॉपी है हमारे हाथ में, हम बराबर इसे दिखा रहे हैं, इस विज्ञापन की कॉपी का अर्थ ये इस बात को लेकर है कि इसमें कहीं भी उन बातों का, मेरिट की वाली बातों का कहीं भी कोई अंश नहीं दिखता है अगर इसके 10 पन्नों को आप पढ़ेंगे तो। चलिए इसे साइड में रखते हैं, जरा अभिषेक इसका जवाब दें जो अभी अश्विन कहना चाह रहे हैं आपसे, उसे समझ पाए आप? नहीं, हम तो सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। विवेक जी, आपने देखा था कि कुछ देर पहले, मतलब कुछ घंटे पहले ही आपके चैनल ने व्यू माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का चलाया। उसमें आप लोगों ने सभी सवाल जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से हो सकते हैं, बिंदुवार आपने सारे सवालों को पूछा और उन सवालों में उन्होंने पूरे तरीके से स्पष्ट किया है, कहीं कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं होनी। जब विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी लोग पात्र हो चुके हैं, जिन लोगों ने भी परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, अब तो नियोजन इकाइयों में जैसे जैसे रिक्तियां आएंगी, आप ही विज्ञापन दिखा रहे हैं, उनमें ये लोग अप्लाई करने के बाद वहां के मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? जब ये पात्रता परीक्षा है। ठीक है अश्विनी पांडे, मैं मौन हो जाता हूँ। अश्विनी पांडे, अभिषेक झा आपके पास है, हम आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं, आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं क्योंकि जरूरी है कि सरकार कंफ्यूजन में है या फिर अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है। आप लोग जरा दूर कर लीजिए, थोड़ा वक्त हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर आइए दोनों। अभिषेक जी से एक अनुरोध है। अभिषेक जी से पिछले डिबेट में मैंने चर्चा किया था, शिक्षा मंत्री जी का अभी जो बाइट चला उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जाती है बशर्ते कि आपका उम्र बचा हो। 2011 से जो बहाली चल रहा है 2021 तक कंप्लीट नहीं हुआ, 1 दशक लग गया। तो हम लोग अगर 21 वाले हैं, 2019 का जो है 21 में रिजल्ट आता है, तो हमारा तो बहाली 41 तक नहीं होगा जो वर्तमान प्रोसेस है। और जितना वैकेंसी 2021 तक है सबको जोड़ के अगर किया जाए और सेंट्रलाइज ढंग से किया जाए तो सारे अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। बिहार का जो होना से सौरेगा, सरकारी स्कूलें और मजबूत होंगी, जिससे हमारे गांव में बैठे हुए जो आम लोग हैं। अश्विनी पांडे पहले अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए, जो सवाल है नहीं, इसीलिए हमने अभिषेक को लाया स्क्रीन पर, आप लोग कंफ्यूजन जरा दूर कर लीजिए। पांडे जी ने जो सवाल किए, पांडे जी, सरकार की मंशा आप लोगों को लेकर, शिक्षकों को बिहार की सरकार की संपत्ति मानकर बिहार की सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि हम आपके साथ हैं। आप देखिए कि अभी किसी ने उम्मीद भी नहीं कि 2 महीने के अंदर मामला यहां तक चला आएगा और ये जो छठे चरण की जो बहाली अभी होनी है 15 अगस्त तक की में, वो चीज हो जाती। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। तब तो विभाग ने, सरकार ने जो भी कानूनी दावपेच थे और जहां भी मामले लटके हुए थे न्यायालय में, उन सबको सॉर्ट आउट करके यहां तक आपको पहुंचा दिया है। तो कहीं से भी आप ये मत सोचिए कि सरकार की ऐसी मंशा है कि आप लोगों को इतने लंबे काल तक लटका दिया जाएगा। जो पुराने लोग हैं उनको भी मौका सरकार दे रही है कि आपने पात्रता परीक्षा दी है, आप उसमें क्वालिफाइड है, आप पात्र हैं शिक्षक बनने के। नियोजन इकाइयों के विज्ञापन के
मद्देनजर आप लोग वहां अप्लाई करेंगे और निश्चित रूप से आप शिक्षक बनेंगे। देखिए ये कोई प्रक्रिया ऐसी तो है नहीं ना कि अभी 37,440 वैकेंसीज निकली और उसके बाद कभी निकलेगी ही नहीं। 37,440 के बाद भी वैकेंसीज निकलेगी और मौका निश्चित रूप से कि लाइफ टाइम मौका देने का सीधा मतलब है ना कि लगातार बिंदुवार तरीके से रिक्तियां निकलती चली जाएंगी, आप लोगों को नौकरियां मिलने लग जाएंगी। एक मिनट अनुरोध आपसे ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहाली जब 2021 तक हो रही है, 2019 का नोटिफिकेशन है और 21 में आके आप इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों के पक्ष में क्यों नहीं ये संशोधन हो रहा है कि 2021 तक की सारी रिक्तियां अगर जुड़ जाएं तो ना ये आंदोलन होगा ना कुछ होगा, आपकी और वाहवाही होगी, इस सारे लोगों को नौकरी मिल गई। ये चरणबद्ध तरीके से जो धीरे धीरे चटनी चटाया जाता है हम लोगों को और जो हम लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं, काइंडली आप एक युवा हैं, एक अभ्यर्थी बन के सोचिए कि कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अश्विनी पांडे जी, देखिए आप लोगों की जो संवेदना है भी चैनल पर चल भी रहा था कि आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हुआ कि नियुक्तियां हो चुकी हैं, लोगों ने मिठाइयां बांटी, मैं आपकी संवेदना